हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपको मैं करवा रहा हूँ मास्टरिंग इन एनसीईआरटी किस तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यू करके। तो जो आपका चैप्टर जो है ये से द यूनिट ऑफ लाइफ है, जो आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है। ऑलरेडी मैंने इस पर आपको एक वीडियो बना के दे दिया है जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा एक एक लाइन पे एनसीईआरटी में एक जिद्दू को एनसीईआरटी आपका गिवन है, इसका मैं एक एक लाइन से उठा के आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, वो बिल्कुल भाई आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको उससे क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है करना। तो मैं आपके लिए टोटल लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन। किससे भाई? सेल थ्योरी से। तो आप ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके बैठ जाए। जैसे देखो भाई साहब बैठे हुए हैं, इसी तरीके से आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद देन आप सॉल्यूशन देखेंगे और मुझे लास्ट में जरूर बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन क्या है? हु एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दे आर मेड अप ऑफ सेल। बताइए, आपको यहाँ पे आपको पता है आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है 3 साइंटिस्ट का नाम, एस्वान है, स्क्लेडन है, वर्चू एंड हुक साहब। तो ये सारे आपको साइंटिस्ट हैं गिवन आपके सेल थ्योरी के अंदर। तो आपसे पूछा है, बताइए इसमें से कौन है जिन्होंने प्लांट में एग्जामिन किया और उसने बताया कि जो किसका बना हुआ है, जो सेल का बना हुआ है। प्लांट का देखो यहाँ पे ध्यान देना है, प्लांट का स्पेशल बात हो रहा है। तो अगर प्लांट के बारे में बात हो जाए तो आप किसका नाम लोगे? एस्वान का लोगे? नहीं मेरे भाई, एस्वान साहब जो थे इन्होंने जो बात किस पे की थी, इन्होंने बात एनिमल सेल पे की थी। इन्होंने बताया था कि एनिमल जो है वो मतलब सेल से बना हुआ एनिमल के केस में। लेकिन आपसे अगर प्लांट का पूछा जाए तो आपको प्लांट के बारे में किसने बात किया था मेरे भाई? प्लांट के बारे में आपका स्केलेटन साहब ने बात किया था। और ये दोनों मिलके आपको क्या दिए थे मेरे भाई? ये दोनों मिलके आपका सेल थ्योरी दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अभी ये एक एक चीज पे मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपको कभी पूछे कि एनिमल सेल के बारे में, एनिमल के बारे में किसने बात किया था, आप एस्वान बोलोगे। आपसे पूछेगा प्लांट के बारे में किसने बात किया था, स्केलेटन बोलोगे। तो अगर पूछेगा सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम किसने दिया था, अब ये दोनों मिल के दिए थे, किसी एक ने सेल थ्योरी नहीं दिया था, दोनों मिल के दिया था। अगर आपसे पूछेगा मॉडिफिकेशन के बारे में बता दो, मॉडिफिकेशन के बारे में आप क्या जानते हो, तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई अगर आपसे पूछे तो फिर आप बोलेंगे आर्बर्चो। आई होप कि आपको ये 3 साइंटिस्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं इसी पे अलग अलग कब आया था, मतलब इसी पे देखना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, है ना। आई होप कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपका यहाँ पे तो प्लांट के बारे में पूछा गया, तो प्लांट के बारे में पूछा गया था, आप क्या लगाओगे? एस1 लगाओ। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। आई होप कि आपने भी सही आंसर दिया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन वाज है। अब बताइए, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जर्मन जोलॉजिस्ट या कहाँ के है वो क्या थे? स्केलेटन। आपको मैंने बताया स्केलेटन साहब थे। उसने किस पे बात किया था मेरे भाई? इन्होंने प्लांट पे बात किया था, ना कि एनिमल पे। किस पे बात किया था? प्लांट पे बात किया था। अगर इन्होंने प्लांट पे बात किया था, जो भी प्लांट के बारे में पढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोटनिस्ट बोलते हैं, ना कि जोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। केमिस्ट क्या बोलते हैं? जो केमिस्ट्री के बारे में करते हैं। और बायोलॉजिस्ट ऐसा कुछ है नहीं, बायोलॉजी है ना। बिल्कुल आप जो बोटनिस्ट है, जो क्योंकि इन्होंने प्लांट पे बात किया था, प्लांट के बारे में इन्होंने पढ़ा था, उसके बारे में बताया भाई प्लांट सेल से बना हुआ, तो बिल्कुल वो बोटनिस्ट होंगे। आपको पता होना चाहिए कैसे कौन से बोटनिस्ट थे। वो जर्मन बोटनिस्ट थे। कौन? स्केलेटन। ध्यान रखना है, स्केलेटन मतलब प्लांट है। स्केलेटन जैसे नाम आए आपके दिमाग में आना चाहिए प्लांट आना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द स्केलेटन है, स्केलेटन की बात हो रही है अभी, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में पहले उन्हीं के बारे में चर्चा की गई, इसलिए मैं पहले उससे ही रिलेटेड में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्केलेटन प्लांट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ, सिंपल सी बात है यार। स्केलेटन साहब ने क्या कहा था? प्लांट टिश्यू किससे बना हुआ है? क्या ब्लड सेल से बना हुआ है, या ऑर्गेनेल से बना हुआ है, या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ? उन्होंने क्या कहा था? आपका एनसीईआरटी क्लियर कहता है जो आपका प्लांट बना हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बिल्कुल आपको नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हु स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। आप देखो यहाँ पे अब तक हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट अगर आया आपके दिमाग में तो प्लांट के बारे में क्वेश्चन आपके दिमाग में स्केलेटन आना चाहिए। अगर एनिमल सेल के बारे में आ जाए तो आपके दिमाग में एस्वान आना चाहिए। तो इन्होंने फिर से मैं लिख दूं क्या? देखो, इन्होंने प्लांट पे बात किया था, डिस्कवरी नहीं सॉरी, प्लांट पे इन्होंने बात किया था। और एस्वान साहब थे, इन्होंने एनिमल पे बात किया था। ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और ये दोनों मिलके सेल थ्योरी दिए थे, सेल थ्योरी। और जो वर्चू साहब थे उन्होंने मॉडिफिकेशन। आई होप कि अब आपको याद, देखो भाई इसमें डेट भी आपको याद कर लेना कि इन्होंने प्लांट पे तो बात किया था, लेकिन कब क्या था? 1839, मतलब 1839।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द थिन आउटर लेयर ऑफ द एनिमल। देखो एनिमल की बात हो गई ना, एनिमल की बात हो गई। द थिन आउटर लेयर ऑफ द एनिमल सेल वाज नेम्ड बाय स्वान, है ना, स्वान दिया था, तो उसका नाम क्या रखा था? जैसे आपको पता है एस्वान साहब जो थे, एस्वान साहब जो थे, इन्होंने किस पे बात किया था मेरे भाई? इन्होंने एनिमल पे बात किया था। तो ये जो इन्होंने बताया था कि एनिमल जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है ना, इसने क्या बताया था? एनिमल किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ है। आपसे पूछा गया है जैसे आपका सेल है, तो इसने बताया था कि भाई उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, ये आपका आउटर कवरिंग है, तो वही पूछ रहा है कि बताइए इस आउटर कवरिंग का इसने क्या नाम दिया था? क्या उन्होंने सेल वॉल नाम दिया था, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था, या साइटोप्लाज्मा नाम दिया था? वही आपसे पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है किससे किसके बारे में पूछा गया है? एनिमल के बारे में पूछा गया है। तो एनिमल के बारे में आप डायरेक्ट सेल वाले को तो कट कर सकते हो, आपको क्योंकि पता है कि एनिमल के केस में सेल वॉल होना पॉसिबल नहीं है, ये बस और बस प्लांट के केस में होता है। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। चलो बता दो, ये आपको मैं होमवर्क दे दूं क्या? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया आपसे कि आपसे पूछा बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? तो ये मैं आपको बिल्कुल सोच रहा हूँ होमवर्क ही दे दूं, आसान सा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बात कर दिया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु स्ट्रक्चर which structure did Swan identify as unique to plant cell? आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, जो स्वान साहब थे इन्होंने एनिमल के बारे में तो बात किया था, इन्होंने कहा था कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल उसका जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इन्होंने जब प्लांट से कंपेयर किया, उसने कहा कि प्लांट के केस में एक स्पेशल लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो कभी भी देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे क्या लगा देते हैं मेरे भाई, यहाँ पे वो गलत गलत हो जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि मतलब आइडेंटिफाई किसने किया था, यूनिक यूनिक किसने बताया था कि प्लांट के इसमें एक यूनिक लेयर है, कि किसने बताया था? बच्चे क्या सोचते हैं? एस्केलेडन, क्योंकि वो ऊपर मतलब वो ये चीज पढ़ते हैं कि प्लांट सेल जो होता है वो एस्केलेडन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सही है, लेकिन स्पेशल अगर आपसे सेल वॉल पूछा जाए तो उसमें आप कौन सा साइंटिस्ट का नाम लगाओगे? एस स्वान का नाम लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लांट नहीं पूछ लेता, अगर आपसे एनिमल पूछता अगर, देखो यहाँ पे इन्होंने एनिमल के बारे में क्या बताया था? एनिमल का जो आउटर कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सिंपल वर्ड जान लो आप। और इन्होंने प्लांट के बारे में क्या बताया था? प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। ये दोनों चीज किसने बताया था मेरे भाई? ये दोनों चीज एस स्वान साहब ने बताया था। समझ में आया ना? इन्होंने बताया था कि जो एनिमल का आउटर लेयर होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और न्यूक्लियस वैक्यूल, ये सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिकॉज मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, अकॉर्डिंग टू द स्वान, साइंटिस्ट का बिल्कुल नाम ध्यान देना भाई। अकॉर्डिंग टू स्वान, बोथ प्लांट एंड बोथ एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ। आप यहाँ पे देखो दोनों पूछा है, बोथ। अगर यहाँ पे बोथ वर्ड नहीं आता तो आप क्या लगाते वो ध्यान देना है। अब देखो बोथ पूछा है, दोनों किससे बना हुआ होता है? क्या दोनों ऑर्गन से बना हुआ है? अरे भाई उसका तो बात छोड़, वो तो ऑर्गन तो बात की बात है कि मतलब स्ट्रक्चर यूनिट आ रहा है, मतलब हमको सेल के बारे में ध्यान जाना है। तो क्या सेल वॉल दोनों के केस में होता? नहीं, सेल वॉल आपका प्लांट के केस में तो होता है। देखो इसके इस केस में अगर आपसे देखो इस केस में सेल वॉल होता है, लेकिन आपके एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होता है। इस केस में बिल्कुल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल होता है, बिल्कुल आप बोल सकते हो। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है उसका सी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया ना? बोथ, अगर बोथ पूछ लिया है तो आप क्या बोलोगे? सेल वॉल। नहीं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के केस में होता है। आप सिंपल सा बोलोगे सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कोई दिक्कत है इसमें? ये किसने कहा था मेरे भाई? ये स्वान। देखो ये आपको लाइन भी याद रखना है, किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू स्वान, बोथ एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये सेल क्या है? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन करना चाहूंगा, हाइपोथेसिस वर्ड को आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये हाइपोथेसिस है क्या कुछ और है? सेल थ्योरी क्या है? हाइपोथेसिस था, ये आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी क्या था? हाइपोथेसिस था कि नहीं था? बिल्कुल वो हाइपोथेसिस ही था। द हाइपोथेसिस दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल वाज प्रपोज्ड बाय, है ना? हाइपोथेसिस मतलब कि सेल थ्योरी हो गया। तो क्या ये किसी एक ने क्या, सिर्फ हुक साहब ने क्या था, या एस्केलेटर ने क्या था, या एस्वान ने क्या था? बताओ जल्दी से इसे, जल्दी देखो, ईमानदारी पूर्वक पहले खुद सोचो भाई कि उन्होंने क्या है। देखो यहाँ पे द हाइपोथेसिस दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। आपका एनिमल के बारे में आ जाए तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एस्केलेटन साहब थे इन्होंने प्लांट के बारे में स्पेशली बात किया था, प्लांट सेल के बारे में इन्होंने बात किया था, सेल की बात हो रही है। लेकिन एस्वान जो थे इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बात किया था। इन्होंने किस पे बात किया था? एनिमल सेल के बारे में। लेकिन इन दोनों, ये दोनों मिलके, ये दोनों साहब मिलके
सेल थ्योरी के बारे में बात किए थे। वही आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था? किसी एक ने बिल्कुल नहीं बताया था, दोनों मिलकर बताए थे। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। आपका जो स्क्लेडन है स्वान, दोनों ने मिलकर बात किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेल थ्योरी वाज, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, ऑलरेडी मैंने अभी आपको कई बार बताया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा सेल थ्योरी वाज किसने दिया था मिलके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द ओरिजिनल सेल थ्योरी। आपको पता है कि जब आपका सेल थ्योरी आया था तो उसमें कुछ चीजें थी जिसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसको मॉडिफाई किया गया बाद में। तो वही आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा एस्पेक्ट था जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया गया था जो ओरिजिनल सेल थ्योरी था। ओरिजिनल सेल थ्योरी किसने दिया था? स्क्लेडन स्वान ने दिया था। तो उसने कौन सी बात को आइडेंटिफाई मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था? क्या प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सेल वाले प्लांट है, बिल्कुल ये भी भाई बात हो गई थी वहां पे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, इसको उसने आइडेंटिफाई मतलब कि एकदम एक्सप्लेन नहीं किया था कि मतलब ये कहाँ से आ रहा है। उसने बस बता दिया था भाई न्यू सेल बन रहा है, लेकिन उसने उसे एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे, वो कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, इन्होंने ये चीज नहीं बताया था। जिसके वजह से बाद में क्या कौन आते हैं? वर्चू साहब आते हैं और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो ओरिजिनल सेल थ्योरी था उन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो दोनों मिलके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, न्यू सेल जो आप जैसे उन्होंने कहा कि भाई नया नया सेल बन रहा है, जब वहां पे बुलाया गया तो उससे पूछा गया भाई बताइए नया सेल कैसे बनता है, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कैसे बनता है। तो इसीलिए वो सेल मतलब सेल थ्योरी थोड़ा सा फेल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है। हु गेव द कंसेप्ट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस वर्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बताइए ये वर्ड ये कंसेप्ट किसने दिया था? क्या रॉबर्ट हुक ने दिया था? या देखो रॉबर्ट हुक बताओ इन्होंने किस चीज पे, चलो मैं थोड़ा सा आपको समराइज यहाँ पे आपको पीछे ही कुछ याद दिला दूं। रॉबर्ट हुक जो साहब थे इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था, डेड सेल का डिस्कवरी किया था। अब मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था। और स्केलेटन साहब मैंने बताया कि इन्होंने प्लांट सेल पे बात हुई थी, स्वान किस पे? एनिमल सेल पे। तो ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो इस पे जो बात की गई थी, ये कंसेप्ट जो दिए थे, ये कंसेप्ट किसने दिया था मेरे भाई? इन्होंने रोडल्फ वर्चू ने दिया था, जिसको हम शॉर्ट में याद बोलते हैं आर वर्चू। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इस वर्ड पे 1 से 2 बार क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी नीट में। बताइए व्हाट डज ओमनिस सेलुला, आप पूछा गया बताइए मुझे ये वर्ड किसने दिया था? जल्दी बोलो। आर वर्चू ने दिया था। अब उसका मतलब पूछा गया, इसका उन्होंने तो बोलने में बोल दिया, आपसे पूछा जा रहा भाई इसका मतलब क्या था? क्या ऑल सेल हैव वॉल, क्या इसका मतलब ये था? या ऑल सेल आर मल्टी सेलुलर, ऑल टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन्स? नहीं, इसका सिंपल सा मतलब क्या था? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस मतलब पे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे सेल थ्योरी आपका दे दिया गया, सेल थ्योरी में आपका उन्होंने ये चीज नहीं बता सके थे भाई कि न्यू सेल कहाँ से बन रहा है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो उसके बाद आया आर वर्चू, उन्होंने कहा कि जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, मतलब उसी को उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब उसने किस वर्ड में बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उसका मतलब क्या है? सिंपल सा वर्ड, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 आपको डेट तो बिल्कुल याद होना चाहिए, कभी कभी आपसे डेट के बेसिस पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जब ऐसे आप देखोगे इन विच ईयर डिड रुडोल्फ वर्चू एक्सप्लेन सेल डिवीजन, आपसे पूछा गया चलिए भाई इन्होंने कौन से ईयर में इन्होंने, देखो आर वर्चू के बारे में बात हो रही है, इन्होंने कौन से ईयर में सेल डिवीजन को एक्सप्लेन किया था? क्या 1831 था? नहीं, चलो मुझे बता दो कि 1831 में क्या हुआ था। आपके एनसीईआरटी में ये भी शायद डेट गिवन है, 1831 में बताओ क्या हुआ था, जल्दी बोलोगे। भाई इस साल आपका 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, है ना, ध्यान देना। 1870 में क्या हुआ था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? जल्दी बोलो। रॉबर्ट ब्राउन, आर ब्राउन सिर्फ लिख दूं मैं, है ना, रॉबर्ट ब्राउन लिख दूं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलो मुझे बता दो 1838 में क्या हुआ था, ये भी डेट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जल्दी से बोलो भाई मेरे। 1838 में, अरे भाई जल्दी बोलो यार। स्केलेटन साहब बात ही किए थे इसी पे, किसने बात किया था? स्केलेटन साहब ने बात किया था, याद याद रखना। तो इन्होंने अपना सेल थ्योरी दिया था, स्केलेटन ने, कौन किसने दिया था? स्केलेटन साहब ने, उसने 1838 में बात की थी। और 1839 में एस्वान, है ना, एस्वान, एस्वान, ध्यान रखना, ये देखो एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इन्होंने जो स्केलेटन से इन्होंने किस पे बात की थी? प्लांट पे बात किया था इन्होंने, है ना, प्लांट पे बात किया था। और इन्होंने एनिमल पे बात किया था, एनिमल सेल के बारे में, सॉरी मतलब समझ आना ना, एनिमल एनिमल सेल है ना, प्लांट सेल। और दोनों मिलकर क्या दे दिए थे? सेल थ्योरी, ऑलरेडी मैंने कई बार लिख रखा है। तो अब यहाँ पे आते हैं बचा 1855। तो 1855 में
कौन से साइंटिस्ट थे मेरे भाई? आर वर्चू, आर वर्चू, आर भी कर दो सिर्फ, आर वर्चू, रुदरल्फ वर्चू, ठीक। तो इन्होंने एक्सप्लेन कब किया था? 1855 में किया था। सिंपल से याद रखना। 1831 में आपका न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1838 में प्लांट सेल के बारे में बताया गया था, किसने बताया था? स्क्लेडन ने बताया था। 1839 में एनिमल सेल के बारे में बताया गया था, किसने बताया था? स्वान ने बताया था। और 1855 में सेल मॉडिफाई, आपसे पूछा जाएगा सेल का मॉडिफिकेशन कब हुआ, सॉरी सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन कब हुआ था? आप बोल सकते हो 1855 में। किसने किया था? रुडोल्फ वर्चू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रुडोल्फ वर्चू गेव द फाइनल शेप। आप सिंपल से पूछा है कि उन्होंने फाइनल शेप किस पे दिया था? उन्होंने भाई आया, उन्होंने मॉडिफाई किया, तो फाइनल शेप किसको दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी को उसने फाइनल शेप दिया था? नहीं यार, इसकी तो कोई बात चर्चा है ही नहीं यहाँ पे। न्यूक्लियस नहीं, इनमें भी कोई चर्चा नहीं किया था इन्होंने। इन्होंने सिंपल से जो फाइनल शेप दिया था उसको दिया था, सेल थ्योरी को इन्होंने फाइनल शेप दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल शेप बोले तो जिसको, इसके मतलब रॉजर वर्चू, सिंपल सी बात है, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी था। सब बोल सकते हैं, आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? किसने दिया था, जल्दी बोलोगे। रॉजर वर्चू ने दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल, देखो वही वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है भाई। अब मॉडर्न सेल थ्योरी जो आया उसके अकॉर्डिंग सारे सेल कहाँ से बनते हैं? क्योंकि भाई पुराने जो सेल थ्योरी थे उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे कि भाई जो सेल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। जब नया सेल थ्योरी आया तो उन्होंने कहा कि सारे सेल कहाँ से बनते हैं? प्री सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो सेल से बनता है और उसके प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई बिल्कुल आप कमेंट करना। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़े हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इस लेक्चर को अटेंड करें, और इस लेक्चर में आप क्या करना है, सबसे पहले आप नोट कॉपी कलम लेके बैठेंगे। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे, और लास्ट में आप अपना मार्क्स बताएंगे आपको कितने नंबर है। बस इतना सा फॉलो करते रहिए। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको क्वेश्चन और इंक्रीज कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन को घटा दूंगा। अगर आप जैसा बोलोगे मैं आपके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ साथ चलें। मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको मैं एक एक टॉपिक पे मैं आपको एनसीईआरटी दूंगा। कितना देर देना भाई? 20 से 25 मिनट का मैं कोशिश करता हूँ कि 25 मिनट के अंदर का मतलब कि लेक्चर है, मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इतना ही कोशिश, आप 30 मिनट डेली अपने एनसीईआरटी को दीजिए। अगर एनसीईआरटी को आप 30 मिनट देते हैं तो आपका धीरे धीरे सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक पे एनसीईआरटी में जो टॉपिक गिवन है, एक टॉपिक उठाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये चीज़, वही चलने वाला है। तो आप डेली 30 मिनट में निकालिए, आप यहाँ पे आइए। अगर स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे तो आपको 15 मिनट लेगा मुश्किल से। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अब स्पीड बढ़ाकर ना देखें, है ना। अगर आप चाहे तो देख सकते हो, लेकिन मेरी यही आपसे गुजारिश है कि नहीं देखें। उससे क्या होता है ना, आप थोड़ा सा कंसेप्ट कभी कभी आप भूल जाते हो। तो आराम से जब देखते हो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हो, सोचते हो, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो इतना बस। अब मेरे बात को फॉलो कीजिए और बाकी मेरे साथ रहिए। आप जरूर कमेंट करके बताया कीजिए आपको कैसा लगता है वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम। चलो ये आपको मैं होमवर्क दे दूं, ये आपको एनसीईआरटी का लाइन ही है। मॉडर्न सेल, जो मॉडर्न सेल था, मतलब जो मॉडिफाई हुआ होने के बाद जो सेल आया, सेल थ्योरी, उसने क्या था? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच साइंटिस्ट स्टडीड प्लांट टिश्यू इन डिटेल। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे कंफ्यूज आप मत हो जाना। प्लांट टिश्यूज के बारे में बात हुई है ना, प्लांट टिश्यू बोल दे, आप बोलोगे सर हमने तो प्लांट सेल पढ़ा है यार, आप तो टिश्यू बता रहे हो। नहीं यार, टिश्यू बोले सेल बोले बात तो बराबर है यार, कोई दिक्कत। उन्हें क्या कहा था? सेल से मिलकर टिश्यू बना है। तो कौन सा मतलब प्लांट सेल से मिलकर प्लांट टिश्यू बनेगा? तो प्लांट के बारे में बात आई ना, तो एस1 को कट कर दो, क्योंकि एस1 साहब तो एनिमल के बारे में बात किए थे, तो ये नहीं होगा। हुक ने तो डिस्कवरी किया था सेल का, और स्केलेटन साहब थे, इन्होंने ही प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी किया था, है ना, स्केलेटन साहब। और वर्च्यू के बारे में मैंने बताया, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट को देखो, इतना बार बोलने से देखो ये मत बोलना सर, मत इरिटेट मत होना ज़्यादा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए वो चीज़, है ना। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्केलेटन स्वान वर्च्यू बहुत ज़्यादा होते हैं यार, कंफ्यूज होते हैं। आप इस कदर से याद कर लो ना, क्वेश्चन आना ही इसी से भाई, तो आपको क्यों ना याद कर लो आप। विच साइंटिस्ट स्टडीड एनिमल सेल। अब यहाँ पे देखो एनिमल सेल के बारे में बात आ गई, कंट्रीब्यूट टू द सेल थ्योरी, तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप मुझे जरूर इसका आंसर बता देना। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी डिड वर्च्यू एड। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको वहाँ जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप जो वर्च्यू साहब ने जब मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था उसको इंक्लूड कर दिएगा। आपसे पूछा है
ये 4 ऑप्शन मुझे बताएं कि वर्चू साहब ने इसमें से कौन सा सेल थ्योरी को ऐड किया था। क्या सेल कंटेन साइटोप्लाज्मा, उन्होंने ये बात कहा था? नहीं, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। क्या कहा था? अरे नहीं यार, उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो क्या ऑल सेल हैव मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने तो बात ही नहीं किया था। प्लाज्मा में ये सब तो कौन बात कर रहे थे? स्केलेटन S1 ये सारी बातें कर रहे थे। ऑल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये सारी बातें इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, सिंपल सी बातें, इन सब ये सारी बातें वर्चू साहब ने नहीं किया था। इन्होंने क्या बताया था कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। इन्होंने अपने सेल थ्योरी में क्या कहा था, ये ऐड कर दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द फ्रेज सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल रेफर्स टू, मतलब इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसका क्या मतलब होता है? ओनली ब्लड सेल होता है, इसका मतलब क्या? या सेल एंड देयर सिक्रेशन और स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये आपको याद कर लो, इसका आंसर होता है बी, सेल एंड देयर सिक्रेशन एंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। द आइडिया दैट द सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट सेल वाज प्रपोज्ड। ये क्वेश्चन, इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे था भी आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये आइडिया किसने कहा था कि सेल वॉल जो है वो यूनिक है प्लांट सेल के लिए। तो ये इन्होंने किसने कहा था? बहुत बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या लगा जाते हैं मेरे भाई, स्केलेटन, क्योंकि उसने पढ़ रखा है कि स्केलेटन साहब किसके सेल के बारे में बात कर रहे थे मेरे भाई, ये प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे, है ना। इन्होंने प्लांट के सेल के बारे में बात किया था। और जो एस्वान साहब था, इन्होंने किस पे बात किया था? इन्होंने एनिमल सेल पे बात किया था। ये बच्चों को ये तो याद होता है, और इसी की वजह से क्या करते हैं, इस वाले ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता तो आप स्केलेटन लगा लेते और निकल लेते हो। नहीं, ये चीज आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे पूछा सेल वाले जो यूनिक कैरेक्टर टू प्लांट, ये बात जो था इन्हें किसने कहा था? एस्वान ने कहा था। ये चीज आपको याद रखना कि इन्होंने दो बात कही थी। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, या चलो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नाम लिया था, यहाँ पे लिख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ये बात किसने कहा था, ये एनिमल के बारे में बात हुई थी, किसने कहा था? एस्वान ने कहा था। और सेल वॉल, है ना, सेल वॉल, वॉल लिख दो, ये किसके बारे में बात हुई थी? प्लांट के बारे में। तो ये बात भी किसने कहा था? ये बात भी कहा था एस्वान ने। एस्वान ने कहा कि प्लांट केस में एक स्पेशल वॉल होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और एनिमल केस में एक स्पेशल लेयर होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों चीज एस्वान ने ही कहा था, स्केलेटन साहब कुछ नहीं बोले थे इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ओरिजिनल सेल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन। अब जो मैंने आपको कई बार बताया है, जो ओरिजिनल सेल थ्योरी था वो क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? क्या फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या ओरिजिन ऑफ द सेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स? बताओ क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से वर्च्यू साहब को आना पड़ा और उसे मॉडिफाई करना पड़ा, उसे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ा? तो वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? जल्दी बोलो यार, जल्दी। ओरिजिन ऑफ द न्यू सेल, न्यू सेल कहाँ से आ रहा है, वो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया था कि ओरिजिन ऑफ न्यू सेल? ये आर वर्च्यू साहब ने एक्सप्लेन किया था, जिसको आज के नाम हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। कब क्या था, जल्दी बोलो, डेट बोलो। 1855। याद कर लो, याद कर लो, भूलना नहीं है। द फाइनल वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी इंक्लूड हाउ सेल। देखो, जो फाइनल वर्जन था सेल थ्योरी का, मतलब जो मॉडर्न सेल थ्योरी आया, उसमें हाउ सेल, सेल कहाँ से आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या क्या सेल क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है? ऐसा है भाई, ये तो गलत बात है। स्टोर एनर्जी, फुट नहीं यार, डिवाइड करता है, और वो क्या करता है, न्यू सेल का फॉर्म होता है। फाइनल सेल में तो ये सेल थ्योरी यही कहा गया था। देखो, यही चीज वही हो रही है। आपका 4-5 लाइन ही एनसीईआरटी में है, अच्छी लाइन जिससे क्वेश्चन बनती है, लेकिन उसी चीज को देखो घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो बिल्कुल आपको भी हर तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आंसर देखो वही होता है, लेकिन उसका पूछने का जो तरीका होता है वो आपको चेंज कर देता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि आपको एक एक वर्जन अलग अलग तरीके से उसी चीज को कैसे पूछा जा सकता है वो आपको पता चले। अगर मैं चाहूँ तो सेल थ्योरी में बस 10 क्वेश्चन भी करा दो तो मोर देन इनफ हो जाएगा, 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन मतलब कैसे टिल्ट हो सकता है, कैसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। विच पेयर ऑफ साइंटिस्ट गेव द इनिशियल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल थ्योरी। चलो ये भी मैं आपको जरूर होमवर्क दूंगा, आपसे आसान सा क्वेश्चन है कि बताइए इनिशियल फाइनल किसने दिया था मेरे भाई? फाइनल तो वर्चू ने दिया था, लेकिन आपसे पूछा इनिशियल फ्रेम सेल थ्योरी। देखो यही चीज मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ पे देखो इनिशियल वर्ड यूज कर दिया, फाइनल वर्ड यूज कर देगा, आपसे कुछ और यूज कर देगा, तो वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 25 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, प्लीज आप अपने मार्क्स को जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको 20 आउट ऑफ 25 में कितने नंबर आपके आए हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर कमेंट करना।
और वीडियो वाक़ई में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना ताकि उसे भी पता चले कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे-कैसे बन सकते हैं। तो और ये आपके भाई का इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अभी आपके लिए बहुत चीज़ आना बाकी है ना? बिल्कुल से मैं सारी चीज़ पीवाईक्यू वगैरह को ज़रूर कोशिश करूँगा करवाने का। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करा।